You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज़ आलोक। आप देख रहे हैं MCBC शो। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सीरीज़ सिटी ऑफ ड्रीम्स ऑन हॉटस्टार डिज्नी। भाई, एक तो ये जो सीरीज़ है सिटी ऑफ ड्रीम्स एक अपने कल्ट बन गया है। इसके एक अलग फैन फॉलोइंग है। आई रिमेंबर 2019 में जब पहली बार आई थी ये, तो आई वॉज वेरी इंट्रीग बिकॉज इसकी जो कास्ट है इज़ आउटस्टैंडिंग। दे आर द मराठी जो फिल्म इंडस्ट्री है, नॉट ओनली मराठी, इवन हिंदी के, दे आर स्टॉलवर्ड्स, दे आर ह्यूज एक्टर्स। टॉकिंग अबाउट प्रिया बापट, अतुल कुलकर्णी, सचिन पिलगांवकर, संदीप कुलकर्णी। आई थिंक अमेजिंग टैलेंट, भरा हुआ है टैलेंट। So when all these people came and collaborated with Nagesh Kukunoor, I thought कि it looked promising and they delivered. मतलब ऐसा लगा नहीं कि भैया we got cheated. It was bang on there. जो पहला season, I remember, first season I saw it back to back. I binged on it. Second series आई, outstanding. Third series came little late and it came in one by one episode. इसलिए I think I took a long time to review it. But लेट हो गया। आई एग्री विथ यू बट आई थॉट कि इन दिनों मैंने बहुत लोग को पूछा कि तूने सीरीज देखी है क्या, तो दे नेवर न्यू दैट कि ये सीजन 3 आ गया है। मैंने आई टोल्ड देम आ गया, तो एवरीबॉडी, ऑल माय फ्रेंड्स वर एक्साइटेड क्योंकि हाँ देखते हैं यार, तो हमें अच्छा लगी थी ये। देन आई थॉट लेट्स रिव्यू इट, सो हियर आई एम रिव्यूइंग इट। ओके, सीजन 2 में यू नो व्हाट हैपेंड, प्रिया बापट का बेटा बमला से मर जाता है, एवरीथिंग, द होल पॉलिटिकल जो थ्रिलर जो एक माहौल था वो गिर जाता है। एंड यू आर वंडरिंग कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वेयर विल दिस कैरेक्टर्स गो इन आगे जाके। सो सीजन 3 जस्टिफाइज इट अमेजिंगली। प्रिया बापट जो है उनका जो कैरेक्टर है वो कैसे आगे निकलता है। अतुल कुलकर्णी है, एजाज खान है, सचिन पिलगांवकर है। ऑब्वियसली इट्स अ पॉलिटिकल थ्रिलर, तो वो जो पॉलिटिक्स है, बैक स्टैबिंग, दुश्मनों के बीच घिरा हुआ हूँ, आगे वाला क्या सोच रहा है, मेरे एक्सप्रेशंस क्या है, मन में क्या चल रहा है, ये सब बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वे से बताया है। आई वुड हैव नॉट टोल्ड यू द स्टोरी, बट बिकॉज सीरीज को 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए फाइनल एपिसोड निकल के, तो नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग लिटिल स्पॉयलर्स विथ यू, बट द प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपको सस्पेंस बता भी दिया सस्पेंस, तो डरिए मत, आपको सीरीज देखनी पड़ेगी टू रिवील इट, टू नो इट कैसे हुआ था। तो प्रिया बापट गोज इन टू हाइडिंग, शी इज कमिंग आउट ऑफ हर पेन जो उनका था, बेटा खोने का पेन जो था। सेम थिंग फॉर अतुल कुलकर्णी, ही ऑल्सो रियलाइजेस कि there's a big cost of what you're doing in your life. So everybody is kind of not in a way of soul searching, but जो काम कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, ये and obviously काम छोड़ नहीं सकते because that is a livelihood, बड़ी पार्टी चलानी है। So how Priya Bapat takes some time to come back to her being and to become a CM again. How Atul Kulkarni takes a steps back and realizes कि he has to connect with his daughter. और ये गेम में फिर how सचिन पिलगांवकर का इस सीरीज में बहुत बेहतरीन काम है। आई थॉट वो बंदा इन्हें ना मुस्कुराता रहता है हमेशा, बड़ा क्यूट फेस है उनका, लेकिन उसके पीछे जो दरिंद्रता बोलते हैं ना, जो डेविल है, वो छुपा लेता है। वो उनकी आंखों में दिखता है, वो ही प्लेज दैट विद हिज आईज, अमेजिंग। देन देयर वाज आल्सो फ्लोरा सैनी इन द अर्लियर एपिसोड। उनका भी एक कैरेक्टर को एक सही मुकाम पे लाके छोड़ दिया है। सुशांत सिंह थे अर्लियर मूवी में, ही प्लेड जगन हेमजादी। तो ये सभी कैरेक्टर्स कैसे सीजन 1 से आए थे, 2 में क्या हुआ, 3 में उनको अच्छे लॉजिकल एंड पे लेके चले गए। फर्स्ट 2 एपिसोड्स आर वेरी बोरिंग, और अगर आपने पहले 2 एपिसोड देख के छोड़ दिया तो गलती कर रहे हैं आप। यू हैव टू वॉच दिस बिकॉज दिस इज ऑन अ फिल्म कि फटाफट नहीं होता ये। द ब्यूटी अबाउट सीरीज इज OTT सीरीज इज कि 8-9 एपिसोड होते हैं, तो 9 घंटे मिलते हैं आपको स्टोरी टेलिंग के लिए। तो द कैरेक्टर्स गेट इवॉल्व स्लोली, आराम से, और अच्छा लगता है। इट्स लाइक रीडिंग अ नॉवल। So how Priya Bapat's character eventually becomes what she is, and Atul Kulkarni eventually, he gets what he deserved. Sachin Pilgaonkar also. So ultimately, this entire series
you know, also tells you what you give is what you take in life. Okay, अगर आपने ज़िंदगी में पॉलिटिक्स किया है, डर्टी काम किया, अल्टीमेटली कर्मा इज अ बेस्ट, कम बैक टू यू नो. तो इसमें वही एवरी कैरेक्टर यू रियलाइज कि यार ये बंदा ऐसा है, जीवन भर ऐसा रहा, एंड में यू नो द कर्मा का हमें हिसाब देना पड़ता. तो दैट इज व्हाट रियली हैपेंस इन द एंड. अली असगर, द फेमस कॉमेडियन, ही इज देयर इन द सीरीज. उनका कैरेक्टर बड़ा विचित्र है, यू शुड सी दैट. और ही प्लेड इज ऑल्सो वेरी नाइस. ही इज बेसिकली इज एन एक्टर हु इज ऑल्सो अ ड्रग डीलर. तो उनका गोल्डन एक ब्रश रहता है, गोल्डन ब्रश से वो यू नो brush करके he gets addicted, he uses drugs. That it's a very different way of portraying a character. The entire series is back to political games, obviously, and एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो सचिन पिलगांवकर थे वो अपने वो he takes away 40-50 MPs कहीं रिजॉर्ट में लेके चले आते हैं. तो हमारे महाराष्ट्र सरकार में जो रिसेंटली हुआ था उससे भी इंस्पायर्ड है ये काफ़ी, है रियल लाइफ से. एंड मुझे लगता है कि हम व्हेन वी सी पॉलिटिशियंस, व्हेन वी सी पॉलिटिकल पार्टीज, हमें लगता है कि कितना आसान है, तो कोई भी कर सकता है वगैरह वगैरह, कि इतना आसान नहीं है. यू नो, इट्स नॉट ईजी टू मैनेज दैट एंटायर थिंग. इट्स नॉट ईजी टू बी इन दैट सोशल स्पॉटलाइट. एंड I can only imagine. I will never be in politics, but I can only imagine कि इतना आसान नहीं जितना दिखता है. बरोबर. अतुल कुलकर्णी का डायलॉग है, बरोबर बरोबर, उनका तकिया कलाम. In the end, what is City of Dreams? I think season 3 has been about grief. Has been about how to accept the grief. हम सभी के पास कुछ ना कुछ दुख होता है. हमारे जो पीपल whom we love, आज नहीं तो कल हमें छोड़ के जाने वाले हैं. तो this series is about that. It's about you want something out of life. If you're ambitious, you get something, but on intake और देना भी पड़ता है आपको. अतुल कुलकर्णी के बेटा he dies. Pota dies. Imagine, in his politics. Priya Bapat, she gets the taste of ambition, but she loses her family, she loses his own son. बेटा मर जाता है, पति छोड़ के चले जाता है. So ऐसा नहीं कि वहाँ पे खुशी है, वहाँ पे भी दुख है, पर ये खुशी दुख को संभालने का जो एक समीकरण होता है उसके बारे में ये सीरीज़ है. In the end, then reminded me of Godfather Part First in the end, because जिस तरह से उस Godfather में अल पचिनो ने हिसाब बराबर कर दिया था लास्ट के 15 मिनट में, इसमें भी थोड़ा सा ऐसा हल्की सी झलक है जहाँ पे प्रिया बापट ने भी इन दी एंड सबका हिसाब बराबर कर दिया. इट्स अ स्लो सीरीज बट इट्स वर्थ वॉचिंग, बिकॉज अगर आप सिटी ऑफ ड्रीम्स के फैन हैं, यू वुड वॉन्ट टू नो वॉट रियली हैपन टू द कैरेक्टर्स इन दी एंड. तो आपके सारे सवाल हैं कि क्या होता है इसका, उसका क्या होता है. इट्स अ ब्यूटिफुल एंडिंग. फाइनली आई थिंक सीरीज इज ओवर. आई डोंट थिंक इसका सिटी ऑफ ड्रीम्स 4 आएगा अनलेस दे हैव सम अदर प्लान्स. बट अ स्पेशल मेंशन टू एक्ट्रेस दिव्या सेठ. उनका बेहतरीन रोल है एंड शी इज़ द वन हु इज़ मैनिपुलेटिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रविंद्र विजय सिंह, हमारा रोडीज का जज, वो भी इस सीरीज में है एंड ही इज़ गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. टेक्नो है, इज अ बिलियनियर बट ही इज ऑल्सो ही इज गॉट अ वेरी टेक्नो दिमाग. तो इन ऑल, डू नॉट मिस इट फॉर एनीथिंग. आई एन्जॉयड इट. मैंने उसको बिंज किया था बिकॉज आई लव द कैरेक्टर सो मच. एंड हाँ, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट इंटरेस्टिंग. 2 points बिफोर आई एंड. प्रिया बापट एंड अतुल कुलकर्णी की जो केमिस्ट्री है ऑन स्क्रीन, इट्स आउटस्टैंडिंग. दोनों को मुझे लगता है एक दूसरे कितना समझते हैं एक दूसरे को वो लोग. आई एम श्योर व्हेन दे एक्टिंग करते हैं तो आई डोंट थिंक दे रिहर्स. वो घर में बैठे हैं एंड व्हेन दे कम ऑन द सेट दे नो कि क्या करने वाला है. इतनी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री दोनों के बीच में है. एंड ऑल्सो सचिन पिलगांवकर, उनके पूरे सीरीज में एक अलग मुस्कान के चेहरे पर उनके, वो धीरे से बोलते हैं,
बात घुमा के बोलते हैं। तो वो उन्होंने जो कैरेक्टर का सुर पकड़ा है, आई थिंक दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। ये होता है क्रिएटिविटी। तो आई थिंक फुल 100% मार्क टू द क्रिएटिव गाइज बिहाइंड इट, द मेकर्स ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज। और ये सीरीज विल बी अ लैंडमार्क इन ऑल, जो भी सीरीज में इन्वॉल्व है उन सब के लिए लैंडमार्क रहेगी, एक्टर्स के लिए, क्रू के लिए, कि हमने एक काम किया ऐसी सीरीज में जहाँ पे इतना ब्यूटीफुल हमने काम किया था। सो गाइज, दिस इज़ व्हाट इट इज़, सिटी ऑफ ड्रीम्स। देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें सब्सक्राइब करिए। टेल मी व्हाट यू लाइक अबाउट दीज रिव्यूज़, मुझे कमेंट करिए, सो आई कैन रीड एंड आई कैन इम्प्रूव ऑन माई रिव्यू, हाउ आई रिव्यू। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अलोक, आप देख रहे हैं द MCBC शो।